नमस्कार। मेरा नाम निकुंभ है। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मैं संयोग संगठन ऑल इंडियन ट्रांसमैन के लिए काम करता हूँ। ये जो संगठन है ये काफ़ी सारी मदद के लिए काम करता है ट्रांसमैन के लिए। अगर कोई सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें हेल्प करता है। एजुकेशनल वर्कशॉप सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हेल्प करता है एंड मेडिकल इंटरवेंशन में जो भी हेल्प लगती है उसके लिए ये संगठन काम करता है। और जैसे कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, तो जब मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी सारे हर्डल्स फेस किए थे और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं थे जो कि सही इन्फॉर्मेशन हो सकते थे। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो मुझे उस वक्त नहीं मिल पाए थे, इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि HRT क्या है। HRT का फुल फॉर्म होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि एक ट्रांसमैन असाइंड फीमेल एट बर्थ होता है, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करते हैं। तो उस हार्मोन को अपनी बॉडी में इफेक्ट दिखाने के लिए हम हार्मोन को बाहर से लेते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। तो बहुत सारे मिथ ये हैं कि ये जो हार्मोन है ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाता है या फिर कई सारी डिसीज़ इससे हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो ये हार्मोन है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, कैटाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड बेसिकली हार्मोन है और कैटाबॉलिक स्टेरॉइड जो है इन्फ्लामेशन और अदर डिसीज़ के लिए वर्क करता है, जिससे काफ़ी सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम पर ब्लैक फंगस और अदर कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि कैटाबॉलिक स्टेरॉइड के वजह से हुए थे। तो ये बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अब HRT आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो HRT स्टार्ट करने के लिए आपको जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको हार्मोन तभी प्रिस्क्राइब करेगा जब आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर हो। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपके पेरेंट्स का कंसेंट उसके लिए ज़रूरी है, तभी आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हैं। अब HRT जो है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी में, मैं वो बताना चाहूँगा। जब आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो इसके जो असर है आपके शरीर में धीरे धीरे दिखना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ये हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप होती है। सेकंड जो है आपकी बॉडी जो है उसमें हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका जो मसल मास है वो बढ़ जाता है। दूसरा, बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है और आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट जो है टेस्टोस्टेरोन दिखाता है, जो कि एक मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो एक मेल बॉडी में आते हैं सेम वैसे ही होते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसमैन HRT स्टार्ट करते हैं। अब HRT स्टार्ट करने के लिए जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो आपको 2 सर्टिफिकेट मांगता है। एक तो आपका जो है GSC सर्टिफिकेट और दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि 18+ एज होनी चाहिए। सेकंड जो है GSC को बोलते हैं जेंडर अफर्मेटिव सर्टिफिकेट, जिसको पहले जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे, क्योंकि खुद एक अपने आप में एक डिसऑर्डर और डिसीज को दर्शाता है, जो कि वर्ल्ड ट्रांसजेंडर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि ये
बेसिकली एक जेंडर अफर्मेटिव प्रोसीजर है, ना कि कोई डिसीज या डिसऑर्डर है। तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जो है साइकाट्रिस्ट के पास जाना होता है। साइकाट्रिस्ट आपसे बहुत नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप इस तरीके से एक मेल की तरह अपने अंदर कब से महसूस कर रहे हैं, और आपका जो रहन सहन है वो एक मेल की तरह कब से है। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं जो साइकाट्रिस्ट आपसे पूछता है। और दूसरे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ उनको थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है, जैसे कि ये डिस्फोरिया अगर आप डील करते हैं और आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और MCMI टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट में 400 से 500 क्वेश्चन होते हैं। उस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप मेंटली फिट हैं इस ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि एक लंबी प्रोसीजर है। तो जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उसके बाद साइकाट्रिस्ट आपको GSC सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। GSC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की भी सेम क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 18+ होना चाहिए। अगर 18+ से कम है तो पेरेंटल कंसेंट ज़रूरी होता है। अब जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो जब आपका HRT स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। वो मेडिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल टेस्ट होते हैं कि आपका CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं, सीरम एस्ट्रोजन लेवल टेस्ट करते हैं, और ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। फिर इस रिपोर्ट्स के आधार पे वो आपको डोजेस डिस्क्राइब करते हैं, जो कि 100 mg से 1000 mg होते हैं। और ये जो डोज होते हैं ये वो 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 3 महीने के गैप में आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी को इंजेक्शन से फोबिया है तो वो पैचेस या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर HRT से रिलेटेड आपके कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का आंसर जरूर करूंगा। धन्यवाद।